Hello friends, this is Nitesh here and welcome all of you on Infinity Way to Success। तो आज के इस सेशन में हम जानेंगे हाल ही में करंट अफेयर और चर्चा में रहे A2 मिल्क के बारे में। ठीक, तो चलिए आज की अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारा ये आज का सेशन था A2 मिल्क। देखिए जो अभी हाल ही में चर्चा में रहा, तो अभी हाल ही में आपको पता होगा, आपने करंट अफेयर में पढ़ा होगा कि 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे मनाया गया। ठीक है, नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर को मनाया गया। तो देखिए नेशनल मिल्क डे जो सेलिब्रेट किया गया है, ये डॉक्टर वर्गीज कुरियन जिन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो मिल्क मैन ऑफ इंडिया की 100वीं जयंती मनाई जा रही है। तो उन्हीं के उपलक्ष्य में, उन्हीं की जयंती को सेलिब्रेट करने के लिए हम नेशनल मिल्क डे मनाते हैं। और ये हम नेशनल मिल्क डे सन 2014 से सन 2014 से मनाया जा रहा है नेशनल मिल्क डे। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। सन 2014 से डॉक्टर वर्गीज कुरियन की जयंती को लेकर के नेशनल मिल्क डे मनाया जा रहा है। और साथ ही साथ हमने कई बार चर्चा की है अपने करंट अफेयर के सेशन में कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। तो ये नेशनल मिल्क डे आज़ादी के अमृत महोत्सव का ही एक पार्ट होगा। तो आई होप कि ये पार्ट आपको क्लियर होगा कि क्यों ये चर्चा में आया। तो देखिए अभी ये नेशनल मिल्क डे मनाया गया, तो साथ ही साथ आपको पता होगा कि दूध को लेकर के कि भारत दूध का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है, ठीक, दुनिया में। तो ये आपको पता होगा। तो इसके साथ ही साथ देखिए चलते हैं क्यों अभी ये चर्चा मेरा। तो देखिए अभी आप सभी को पता है कि संसद के शीतकालीन सत्र आयोजित हुए हैं। संसद के शीतकालीन सत्र में A2 दूध के बारे में चर्चा की गई कि इसके बारे में बताया गया कि A2 मिल्क का प्रोडक्शन कहाँ बुंदेलखंड एरिया में हो रहा है, कैसे हो रहा है और इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो चलिए इसके बारे में हम आगे जानते हैं। तो दोस्तों आपको सभी को पता है कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि दूध एक पौष्टिक आहार है। तो इसमें देखिए कैल्शियम प्रोटीन का एक बड़ा ये स्रोत होता है। तो इसमें कैल्शियम मिलता है, पोटेशियम, फॉस्फोरस, प्रोटीन, डिफरेंट विटामिन्स। तो ये सारी चीज़ें मिल्क में शामिल होती हैं, जिसे हम एक होल मील कहते हैं। जैसे कि दूध को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि संपूर्ण आहार होता है। ये संपूर्ण आहार है। अगर आपके पास दूध है तो ये संपूर्ण आहार कहा जाता है। तो आप इसमें देख रहे हैं कि कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन डी, B12 और राइबोफ्लेविन जैसी चीज़ें पाई जा रही हैं, जैसे विटामिन एंड मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये एक ग्राफ है जिसमें दूध के सारे मिनरल्स और विटामिन के बारे में कहा गया है। तो विटामिन में इसमें देखते हैं तो B6, B9, विटामिन सी, विटामिन B3, विटामिन B12, विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन ए, ई और विटामिन B9 ऐसे विटामिन पाए जा रहे हैं। साथ ही साथ इसमें अगर मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स में आप देख सकते हैं कॉपर, मैग्नीज, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। तो इसी तरह के ये लगभग सारे के सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। तो इन सभी को मिला करके दूध हमारा संपूर्ण आहार बन जाता है। तो देखिए बात चली है A2 मिल्क की। A2 मिल्क है क्या, तो हम इसके बारे में जानेंगे कि A1 और A2 दूध में क्या अंतर होता है, ये किस प्रकार का दूध है, कि क्या A1 और A2 दूध देने वाली गाय अलग अलग होती हैं या फिर इनके फ़ायदे क्या हैं या नुकसान क्या है। हम इस सेशन में इन्हीं बातों को जानेंगे। देखिए दूध में दो तरीके के प्रोटीन होते हैं, एक वे प्रोटीन और एक केसिन प्रोटीन। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा कि दूध का जो प्रोटीन होता है वो 2 टाइप्स होता है। 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन होते हैं इन मिल्क में, तो वे प्रोटीन और केसिन प्रोटीन। और केसिन प्रोटीन भी 2 तरीके का होता है, अल्फ़ा प्रोटीन, अल्फ़ा केसिन और बीटा केसिन। और दूध में जो ये वे प्रोटीन और केसिन प्रोटीन होता है, दूध में लगभग 80%, 80% जो होता है वो केसिन प्रोटीन होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, दूध में प्रोटीन का 80% केसिन प्रोटीन होता है। और ये 2 टाइप्स होते हैं, अल्फ़ा केसिन और बीटा केसिन। ठीक है, तो और देखो फिर आगे है कि बीटा केसिन भी 2 रूपों में पाया जाता है, एक A1 और एक A2। तो जो ये बीटा कैसीन हैं ये 2 टाइप्स होते हैं। बीटा कैसीन 2 टाइप्स होंगे, एक A1 और एक A2। A1 और A2 देखो हमारे बाज़ारों में क्या होता है, बाज़ार में 2 तरीके का दूध मिलता है। बाज़ार में 2 तरीके का दूध है, एक है A1 दूध और दूसरा है A2 दूध, A1 और A2 मिल्क। तो जो मिल्क A1 टाइप होता है इसे टाइप A1 टाइप की गाय देती है, और मिल्क A2 जो होता है वो A2 टाइप की गाय देती है। तो और आजकल जो भारत में अगर हम बात करें मोटे तौर पर, भारत में कौन सा हमारे इंडिया में क्या मिल रहा है, तो हमारे इंडिया में A1 टाइप सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हमारे क्या A1 टाइप के गायों की संख्या ज़्यादा हो गई है। और A2
टाइप की गायों की संख्या कम है, जिन्हें बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, भारत सरकार प्रयास कर रही है। देखो बात करें कि A1 और A2 टाइप की गायें होती क्या हैं, तो देखो A1 और A2 टाइप के गायों में एक बेसिक सा कुछ डिफरेंस होते हैं। जो A1 टाइप की गाय होती हैं वो जिसे हम जर्सी गाय कहते हैं, ठीक है, या फिर फॉरेन ब्रीड की गाय कहते हैं, या हाइब्रिड ब्रीड की गाय होती हैं, वो A1 टाइप की गाय होती हैं। और वहीं A2 टाइप की गाय होती हैं, ये ब्रीड देसी गाय की ब्रीड होती है, या फिर प्राचीन गाय जिनकी ब्रीड में कोई मिलावट ना हो, वो शुद्ध नस्ल की गाय होती हैं। जैसे भारत में गिर है, गिर गाय के बारे में आपने सुना होगा, तो ये एक शुद्ध नस्ल की गाय है, ठीक है। तो वो A2 टाइप की गाय होती है। तो A2 टाइप की जो गाय होती हैं वो जो दूध देती हैं तो उसे A2 टाइप कहते हैं, और जो A1 टाइप की गाय होती हैं वो जो दूध देते हैं उसे हम A1 टाइप मिल्क कहते हैं, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए दूध में 80% कैसीन प्रोटीन पाया जाता है, ये हमने पीछे डिस्कस किया। देखिए जो देसी गाय दूध देती हैं वो A2 टाइप का होता है, देसी गायों के द्वारा दिया जाने वाला दूध A2 टाइप का होता है। उसमें एक खास तरीके का प्रोटीन होता है, उसमें एक खास तरीके का प्रोटीन होता है, उसे हम बोलते हैं प्रोलीन, उसे हम प्रोलीन कहा जाता है, उसे हम प्रोलीन कहते हैं। देखिए इस प्रोलीन का काम क्या होता है कि ये प्रोलीन जो होता है एक हानिकारक तत्व होता है, उस हानिकारक तत्व का नाम है BCM7। BCM7 एक हानिकारक तत्व है जिसे बीटा कॉस्मोफिन बोला जाता है। ये आप यहाँ पे नाम देख सकते हैं कि BCM7 बीटा कैसोमॉर्फिन 7 बोला जाता है, जो कि A2 टाइप की गाय के दूध में मिलता है, ठीक है। A2 टाइप की गाय के दूध में यहाँ पर आप देखिए A2 टाइप की गाय के दूध में प्रोलीन पाया जाता है, और जो ये प्रोलीन होता है ये BCM को हमारे शरीर में पहुँचने से रोकता है। तो देखिए जो A2 गाय का जो ये प्रोटीन है, A2 गाय का जो प्रोटीन है प्रोलीन, ये एक तरीके से एमिनो एसिड होता है, प्रोलीन एमिनो एसिड है जो कि BCM को हमारे शरीर में पहुंचने से रोक देता है। क्यों? क्योंकि ये जो BCM है, BCM7 है, ये एक ऐसा प्रोटीन होता है कि जो हमारे शरीर में पच नहीं पाता है, और इससे अपच हो सकता है, इससे आपको अपच हो सकती है, और भी कई तरीके की बीमारियां हो सकती हैं। रिसर्चर्स के अनुसार इसमें ये कहा गया है कि अगर ये शरीर में ज़्यादा आपके संचय हो जाता है तो इससे डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ और एलर्जी जैसी बीमारियां हो सकती हैं। तो इसके ये खतरे हैं। तो हमारा A2 गाय की जो प्रजाति होती है, हमारी देसी गायें जो दूध देती हैं, उन गायों के दूध में प्रोलीन नामक एमिनो एसिड होता है जो कि BCM7 को हमारे बॉडी में पहुंचने से रोक देता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये है कि BCM7 एक ओपिओइड पेप्टाइड होता है, पेप्टाइड का एक फॉर्म है, ये एक छोटा सा प्रोटीन है जो हमारी बॉडी में नहीं पचता, इससे अपच हो सकता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो BCM7 प्रोटीन A2 दूध देने वाली गायों के यूरिन, ब्लड या आंतों में नहीं पाया जाता है। इसका मतलब एक सीधे तौर पर आप ये समझ सकते हैं कि A2 गाय जो दूध देती हैं या फिर हमारी देसी गाय जो दूध देती हैं, उनके दूध में BCM7 प्रोटीन नहीं होता है। लेकिन वहीं जो जर्सी गाय या फॉरेन ब्रीड की जो गाय होती हैं उनके दूध में BCM7 मिलता है, उनके दूध में BCM7 पाया जाता है। और रिसर्च से ये भी हमें पता चला है कि A2 दूध को पचाना ज़्यादा आसान होता है। तो आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर ये भी रिसर्च में पता चला है कि A1 ब्रीड की जो गायें होती हैं उनमें प्रोलीन एसिड नहीं पाया जाता है, ठीक है, उनमें प्रोलीन एसिड नहीं होता है, जिसकी वजह से ये BCM7 को नहीं पचा सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ह्यूमन बॉडी BCM7 को नहीं पचा सकती। और अगर जैसे ये दूध अगर ज़्यादा समय तक बच्चों को दिया जाए तो उनमें शुगर जैसी समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि इनमें प्रोलीन की जगह A1 गायों की दूध में या फिर जर्सी गायों की दूध में प्रोलीन की जगह हिस्टाडीन नाम का एक तत्व होता है, ये पाया जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर गाय के दूध में अगर प्रोलीन नहीं होता है तो इससे शरीर में BCM7 बढ़ जाता है और धीरे धीरे ब्लड में घुल जाता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो देखिए यहाँ पर A2 मिल्क और A1 मिल्क का डिफरेंस दिखाया जा रहा है। A2 का मतलब देसी गाय, और A1 का मतलब जर्सी गाय या फिर फॉरेन ब्रीड या फिर हाइब्रिड ब्रीड की जो भी गाय होती हैं। तो देखो भारतीय जो देसी गाय होती हैं वो A2 मिल्क का प्रोडक्शन करती हैं, जिसमें A2 बीटा कैसीन होता है, ठीक है।
और इसमें जो जर्सी गाय होती हैं वो A1 मिल्क का प्रोडक्शन करती हैं, और देसी गाय जो कंटेन करती हैं A2 प्रोटीन, ठीक, A2 प्रोटीन को वो कंटेन करती हैं। और जितनी भी ये फॉरेन ब्रीड की गाय होती हैं ये A1 और A2 के मिक्सचर को देती हैं, मतलब इसमें A1 की मात्रा ज़्यादा होती है और A2 की मात्रा कम होती है, और वो उसी का मिक्सचर इनके दूध में होता है। और ये ह्यूमन A2 देसी गाय का जो दूध होता है वो ह्यूमन बॉडी के लिए ज़्यादा फ़ायदा करता है, जबकि जर्सी गाय का दूध ह्यूमन बॉडी के लिए उतना फ़ायदा नहीं देता है, ठीक है। अगर भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा, भारत में A1 गायों की संख्या ज़्यादा हो गई है, मतलब जर्सी गायों की संख्या भारत में ज़्यादा हो गई है, ठीक। बाहर के देशों में ज़्यादातर ये गाय तो मिलती ही हैं, तो इन्हें हाइब्रिड गाय भी कहा जाता है। तो इसीलिए देखो भारत सरकार ने देसी गायों की संख्या बढ़ाने के लिए मिशन चलाया है, जिससे कि देसी गायों की संख्या बढ़ाई जा सके। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई है। तो अगर आपको थोड़ा सा डिफरेंस जानना है कि देसी गाय और क्रॉस ब्रीड में डिफरेंस क्या होता है, अगर आप डिफरेंस से पहचान सकते हैं तो ये देखिए, सबसे पहला डिफरेंस ये होता है कि ये जो यहाँ पे इन देसी गायों के आप गले के नीचे देखेंगे तो वहाँ पे फ्लैप पाया जाता है, जबकि ये हाइब्रिड ब्रीड में फ्लैप नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो अब हमारे यहाँ जो देसी पुराने समय में गाय होती हैं, जैसे गिर गाय होती है, तो उनके आगे बड़ा सा गले के नीचे ये फ्लैप लटकता रहता है, जबकि हाइब्रिड ब्रीड में नहीं पाया जाता। देसी गायों के पीठ पर कुबड़ मिलता है, और ये जबकि हाइब्रिड ब्रीड की गायों पर नहीं मिलता है। और अगर क्रॉस ब्रीड जो होती हैं, जो कि जर्सी गाय होती हैं, इनकी अगर आप बैक देखेंगे, इनके पीठ के पीछे का हिस्सा देखेंगे पूंछ के पास, तो वो फ्लैट होता है, सीधा होता है, जबकि देसी गायों के पीठ के पीछे का हिस्सा उठा हुआ होता है। तो ये होते हैं इनके शरीर का, इनके बॉडी स्ट्रक्चर का बेसिक डिफरेंस यही होता है। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। देखिए, कुछ रिसर्च से ये भी पता चला है कि A2 दूध को पचाना ज़्यादा आसान होता है, ये हमने पीछे अभी जाना, अभी हमने पीछे बात की। तो देखो, इसमें एक US नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की एक रिपोर्ट आई थी, उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया था कि A1 बीटा केसिन वाले जो दूध होते हैं उनमें BCM7 ज़्यादा होता है। अगर ये बच्चों को दे दिया जाए तो उनमें डायबिटीज़ की समस्या बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ जो रूस के शोधकर्ताएँ हैं उनके अनुसार ये भी कहा गया कि BCM7 बच्चों के ब्लड में पास हो जाता है, तो ये ब्रेन और मांसपेशियों में के बीच में होने वाले विकास में कुछ बाधा उत्पन्न कर सकता है। लेकिन देखिए, साथ ही साथ इसके कुछ और रिसर्च भी हैं जो कहती हैं कि A1 और A2, या फिर आप A1 दूध ले रहे हैं तो उससे कोई नुकसान नहीं होता। कुछ रिसर्च ये भी कहती हैं ये शरीर में किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाता है, ठीक। तो इसलिए पूरी तरीके से ये कहना गलत हो जाएगा कि A1 दूध नुकसान है, ऐसा भी पूरी तरीके से साबित नहीं हुआ, लेकिन ये चर्चा में रहता है, ये इस पर रिसर्च हो रही है अभी भी। इनके बीच के जो बेसिक डिफरेंस हैं, इनके पीछे का जो साइंस है वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो थोड़ा सा जान लेते हैं। तो हमारा ये टॉपिक तो हुआ कवर कि A1 और A2 में डिफरेंस क्या है, और A1 दूध देने वाली गाय और A2 दूध देने वाली गायों में क्या डिफरेंस है। थोड़ा सा हम यहाँ पर जान लेते हैं नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में। तो देखिए, नेशनल 1970 में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की शुरुआत की गई थी। इसके नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ऑपरेशन फ्लड किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ऑपरेशन फ्लड रिलेटेड है भारत में दूध की कमी जो हो रही थी उससे निपटने के लिए दुग्ध क्रांति को बढ़ावा देना, ठीक है, दुग्ध क्रांति। तो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड दुग्ध क्रांति से संबंधित है। इसकी शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत की थी डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने, और इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य था दूध के उत्पादन में वृद्धि करना, ग्रामीण उत्पादन में को बढ़ावा देना और उपभोक्ताओं को उचित मूल्य प्रदान करना। और इसके लिए देखो, हाइब्रिड गायों के मतलब इसके लिए हाइब्रिड गायों की प्रजातियों के आयात के साथ साथ क्रॉस प्रजनन का उपयोग किया गया था। मतलब जिस समय दुग्ध क्रांति लाई गई वहाँ हमारे भारत में, तो हमने हाइब्रिड गायों को अधिक महत्व दिया, जिसकी वजह से हमारे भारत में देसी गायों की कमी हो गई। क्योंकि शुरुआत में जो ये हाइब्रिड गाय थी, इनकी दूध देने की क्षमता देसी गाय से कहीं अधिक थी, तो जिसके कारण हाइब्रिड गायों को लोग ज़्यादा खरीदने लगे, और देसी गायों के संरक्षण पालन कम होने की वजह से उनकी संख्या में कमी हो गई। तो यही रीज़न है कि आज हमारे भारत में A1 गायों की संख्या अधिक हो गई है। कि तो आई होप कि यहाँ पर आज का सेशन ये समाप्त हो रहा है, और आई होप कि आज का ये जो सेशन है आपको पसंद आया होगा, जानकारी आपको यूनिक लगी होगी, नई लगी होगी। हालांकि इसकी चर्चा होती रही है और आगे भी होती रहेगी, ठीक है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के एक नए सेशन में फिर से, जो कि करंट अफेयर में खबरों में होगा।
तब तक धन्यवाद।